राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। रातों से जंग जीती हो जिसने, वही तो सूर्य बनकर चमकता है। माई सेल्फ डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत, आई एम स्टूडेंट कोच, एग्जाम प्रिपरेशन एक्सपर्ट, स्टोरी टेलर एंड रियलिटी स्पीकर, ऑल्सो केमिस्ट्री मेंटर. Today I am going to talk about the 10 rules those are required to make you an IITian. Because मैंने जो लास्ट वीडियो ऐड किया उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे कमेंट थे कि सर प्लीज मेक ए वीडियो ओवर JEE. So today I am going to specify and separate these exams. I am putting JEE Mains and NEET in a same category, but JEE Advanced is a different exam. Okay? तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके दिमाग में आएगी और आप आपके होने वाले JEE Advanced में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. So let's start it. So the rule number 1 is that concept connection is more important than concept collection. मतलब ये कि जब मैं JEE Main या NEET की बात करता हूं तो आपको कितने कॉन्सेप्ट आते हैं, that is more important. But when I talk about JEE Advanced, it's all about connecting concept. It's all about thinking from one chapter to another. Because questions in JEE Advanced are not like a bus कि आप चढ़े और उतर गए. They are like metro train. आप चढ़ेंगे and now from one coach to another coach, things are connected. So if you can solve, if you can connect the concept and you have practiced a lot of multi-concept problem, तभी आप इस एग्जाम में अच्छा रैंक इंश्योर कर सकते हैं. क्योंकि जिसको सिर्फ कॉन्सेप्ट कलेक्ट करने आता है, कनेक्ट करना नहीं आता, वो इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता. और यही रीजन है कि ज्यादातर टीचर्स आपको कहेंगे दैट सॉल्व द बुक्स फ्रॉम द फॉरेन राइटर्स. लेट्स सी इफ आई टॉक अबाउट मैकमरी फे इज द बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. बहुत सारे टीचर्स इसे सजेस्ट करते हैं. वो इसलिए सजेस्ट करते हैं बिकॉज इसमें एक लेवल के बाद में मल्टीपल कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स है जिसमें 3 से 4 चैप्टर्स को एक साथ कनेक्ट करने के बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू कनेक्ट द कॉन्सेप्ट्स. अगर आपको ये लगता है कि केमिकल बॉन्डिंग एक अलग चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री एक अलग चैप्टर है, एस ब्लॉक अलग चैप्टर है, GOC एक अलग चैप्टर और एल्डिहाइड कीटोन एक अलग चैप्टर है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. हाँ, this is fine for NEET and JEE Main, but not for the JEE Advanced. Concept connection is more important than collection. The rule number 2, which is nearly applicable for every exam, that your selection or your rank is directly proportional to the revision or retention, but inverse to the number of resources. लास्ट वीडियो में मैं इसके बारे में काफी डिटेल में बात कर चुका हूं कि आपको टॉप रैंक इंश्योर करने के लिए रिसोर्सेज को मिनिमाइज करना है और रिवीजन को मैक्सिमाइज करना है. आई सी एक स्टूडेंट जो JEE Advanced की तैयारी चालू करता है, वो टीचर के पास में जाता है, सर प्लीज सजेस्ट मी सम बुक फॉर द फिजिक्स. टीचर कहता है कि बेटा यू जस्ट सोल्व द SC वर्मा. देन आफ्टर स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड ही गोज अगेन टू द टीचर, सर प्लीज सजेस्ट मी मोर. तो टीचर कहता है कि बेटा बहुत सारी बुक्स हैं, आप इरोडोव कर सकते हैं, ग्रोटोव कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी फिजिक्स कर सकते हैं, हालिडे रेसनिक कर सकते हैं. एंड देन स्टूडेंट गो टू द मार्केट एंड कलेक्ट ऑल दोज बुक्स एंड बिकम ए लाइब्रेरियन इंस्टेड ऑफ ए स्टूडेंट. ये आपको समझना. और फिर ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 साल के बाद में 12वीं क्लास के एंड में कोई CBSE बोर्ड गारंटी बैच ज्वाइन करते हैं जो गारंटी लेता हो कि हाँ मैं 12वीं में पास हो जाऊंगा. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू मिनिमाइज द रिसोर्सेज एंड मैक्सिमाइज द रिवीजन. मिनिमाइज द रिसोर्सेज, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम इन दिस वर्ल्ड, नॉट अबाउट JEE Advanced और JEE Main और NEEट और NTSC और KVPY और वट एवर एग्जाम्स conducted in India or somewhere else, you have to minimize the resources, maximize the revision. The rule number 3 is the postmortem is more important than prescription. देखिए, जो आप JEE Advanced के पैटर्न पर टेस्ट देते हैं तो आप कम से कम 6 घंटे का टेस्ट दे के आते हैं और उसके बाद मैं स्टूडेंट को देखता हूं वो घर आकर पेपर को पटक देते हैं और सो जाते हैं या पेपर को वापस देखते तक नहीं है या डाउट सॉल्विंग क्लास अटेंड तक नहीं करते हैं. इट्स एन वेरी रॉन्ग एटीट्यूड. देखिए, इफ यू रेस्ट आफ्टर द टेस्ट यू वेस्ट योर टेस्ट. टू बी द बेस्ट never rest after the test, since postmortem knows what prescription doesn't. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप टेस्ट देके आते हैं
तो उस जब आपने 6 घंटे लगाए हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम 3 घंटे बैठकर आप उस पेपर को एनालाइज करें, फोकस करें कि मैंने कहाँ गलती की है, फोकस करें कि मैं कहाँ पर वीक हूँ, फोकस करें कि मैं कहाँ पर अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूँ, और फोकस करें कि क्या मेरी स्ट्रेंथ है और क्या मेरी वीकनेस है, इसे आइडेंटिफाई करें। क्योंकि जितना आप पेपर दे के सीखेंगे उससे कई गुना ज़्यादा पेपर देने के बाद सीखेंगे। बिकॉज पोस्टमार्टम को पता होता है जो प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाले डॉक्टर को नहीं पता होता है। अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ दैट इफ यू रेस्ट आफ्टर द टेस्ट यू वेस्ट योर टेस्ट टू बी द बेस्ट, नेवर रेस्ट आफ्टर योर टेस्ट। अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ, क्योंकि जे एडवांस का पेपर 6 घंटे का है। आप 6 घंटे अपनी कोचिंग में कहीं पर भी आपने टेस्ट दिया, 6 घंटे आपने लगाए हैं, और उसके बाद किसी भी कीमत पर आप इन 6 घंटों को वेस्ट नहीं कर सकते। आप किसी भी कीमत पर 6 घंटों को वेस्ट करने के बारे में नहीं सोच सकते। बिकॉज सिर्फ अगर आप 2 घंटे बाद में लगा देंगे तो 6 घंटों की भरपाई हो जाएगी। उन 6 घंटों का निचोड़ आप निकाल कर अपनी प्रिपरेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। रूल नंबर 4 इज योर कमांड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डिमांड ऑफ पेपर। I see many students. Those students who were having the command over 2 subjects only got ranked in top 1000. देखिए, जो नीट और जेई मेन का एग्जाम है उसमें एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहा है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट जे एडवांस, इट्स नॉट अबाउट द डिमांड ऑफ एग्जामिनर, इट्स ऑल अबाउट कि आपको कितना आता है, आपकी कमांड क्या है। क्या आपको फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, या आपको फिजिक्स मैथ्स आती है, या आपको केमिस्ट्री फिजिक्स आती है। अगर किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट पर आपकी जबरदस्त कमांड है तो आप टॉप 1000 में रैंक इंश्योर कर सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा दैट इट्स नॉट अबाउट द डिमांड ऑफ द पेपर, इट्स ऑल अबाउट द कमांड ऑफ सब्जेक्ट। क्योंकि आपको जे एडवांस में पूछे जाने वाले 120 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको लिमिटेड क्वेश्चन करना है। 50 to 60% will ensure the rank in the top 1000. You understand this right now, right here, that this exam is not about the demand, it's all about the command. तो आपको तीनों सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है, स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी है। दैट आई हैव टू फोकस व्हाट आई बिलीव इन, आई हैव टू फोकस on the subjects in which I feel much confident, I feel that I am pretty knowledgeable in these 2 subjects. So the command of the subject is more important than the demand of the paper. Understand this right now, right here, in this minute, in this video. And one more thing I would like to add over here, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने हाथ में पेन और पेपर लेके बैठे। दिस इज नॉट ए नॉर्मल वीडियो। जब तक आप चीजों को नोट नहीं करेंगे आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, जब तक आप नहीं लिखेंगे आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंड दिस। द रूल नंबर 5 इज दैट इन दिस एग्जाम द डेप्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन विड्थ। देखिए, अगर मैं नीट और जेई मेन की बात करता हूं तो वैसे एग्जाम है जिसमें आपको हर चैप्टर आना चाहिए, हर चैप्टर के बारे में आपको सुपरफिशियल आइडिया होना चाहिए। लेकिन जेई एडवांस एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आपको 60% सिलेबस भी बहुत ढंग से आता है तो आप टॉप 1000 में रैंक ला सकते हैं। या फिर अगर आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे जबरदस्त पकड़ है, आपको तीसरा सब्जेक्ट नहीं आता है, उसमें सिर्फ आप कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद भी एक टॉप रैंक ला सकते हैं। सो दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट द विड्थ लाइक जेई मेन और नीट, इट्स ऑल अबाउट द डेप्थ, कि आपके पास में सब्जेक्ट स्पेसिफिक में कितनी जबरदस्त स्ट्रेंथ है, या फिर आप किस चैप्टर को कितना जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट व्हेन आई टॉक अबाउट द जे एडवांस। डेप्थ, फोकस ऑन द डेप्थ। अर्नोल्ड ने कहा है डिग डीप डाउन। डिग डीप डाउन मीन्स लीव द विड्थ, focus on the depth, focus on the depth as much as possible. So when you understand a chapter, try to solve the multiple concept problem, try to connect those concepts with the remaining chapters and solve the multiple concept problems. This is how we can ensure a top rank in J Advanced, because this exam is not about the width, it's about the depth. Rule number 6 is that NCERTs, an NCERT exemplar are equally important to the standard books. देखिए, मैंने जब नीट और जेई के लिए, जेई मेन के लिए वीडियो बनाया तो उसमें कहा कि that NCERTs are more important than any other book. But when I talk about J Advanced, reference books specifically of international writers are very very important. या फिर आप कोई मॉड्यूल ऐसा करते हैं जिसमें सारा कंटेंट समराइज फॉर्मेट में है। यहाँ पर मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास में
जो एडिशनल एक्सरसाइज है जो एनसीईआरटी में होती है या फिर मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चन जो एग्जाम्पलर में है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं भी आते हैं जे एडवांस में तो दोज विल हेल्प यू to score great in board examination, in the KVPY and good rank in JEE Main. And I see that many students who are having the mathematics, some of them have the biology as well, तो नीट में भी आप अच्छा रैंक इंश्योर कर सकते हैं। तो एनसीईआरटीज आपको किसी भी केस में इग्नोर नहीं करनी है, बट फॉर द JEE एडवांस these are equally important to reference books or the content or the study material, but for JEE Main and NEET these are the book, those are most important to crack this examination. Understand this. The rule number 7 is that stamina, your mental stamina is equally important to your knowledge. I see many student, जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ तो कहते हैं कि सर हमारा सेकंड पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि सेकंड पेपर अच्छा था। इसका मतलब ये है कि आपका मेंटल स्टेमिना अच्छा नहीं था। आपने जब 9 से 12, 9:30 से 12:30 जब भी आपने पेपर दिया आप इतने एग्जॉस्ट हो गए कि उसके बाद आप सेकंड पेपर में फोकस और कंसंट्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि आपने 2 साल की तैयारी में कभी भी लगातार 6 घंटे बैठकर किसी पेपर को सिंसियरली सॉल्व नहीं किया। जब आप कोचिंग पर पेपर देने गए तो आप बीच में उठ के आ गए, जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे थे तो आप एक पेपर को सुबह सॉल्व करते थे और एक को रात को सॉल्व करते थे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस टू डेवलप योर मेंटल स्टेमिना। इफ यू आर नॉट डूइंग दैट someone else will do that and he gonna defeat you in the real exam. Understand this right now that your mental stamina, जो भी आप सोचते हैं कि यार ये चीज 6 घंटे मांगती है तो मुझे कम से कम 12 घंटे स्टडी को देने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी ह्यूमन की 100% एफिशिएंसी नहीं होती है। अगर वो 12 घंटे बैठ रहा है मतलब 60 to 70% उसकी एफिशिएंसी मानी जाए तो 7 से 8 घंटे पढ़ रहा है। तो एक JEE एडवांस टॉप 7 IIT में जाने वाला, अच्छी ब्रांच में जाने वाला स्टूडेंट कभी भी 12 घंटे से कम उसका सिटिंग टाइम नहीं होता है। जब मैं बात करता हूँ नीट और JEE मेन की तो वहाँ पर नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि मेंटल स्टेमिना के, लेकिन JEE एडवांस में योर मेंटल स्टेमिना इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू योर नॉलेज, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर एक मोटिवेटेड इंसान नीट और JEE मेन क्रैक करता है तो काम माइंडेड पर्सन ही JEE एडवांस क्रैक करता है। सो अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ। The next rule is that your inspiration is more important than motivation. I see many students, वो लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट पे जाएंगे और ऐसे वीडियोस देखेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 12 घंटे पढ़ दोगे, या आप अकेले पढ़ जाओ तो इस वीडियो को सुनो, 2 जने साथ में रहे तो इसको सुनो, इस वीडियो को देखने के बाद आप आग लगा दोगे। These are useless stuff which won't help you to crack JEE Advanced. It's very very important that instead of motivation you must find out the inspiration. Because if you don't have a deeply embedded strong emotional reason, अगर आपके पास में कोई कठोर, एक स्ट्रॉन्ग, एक सॉलिड रीजन नहीं है तो आप 2 साल तैयारी नहीं कर पाएंगे। बिकॉज इट्स जस्ट लाइक रनिंग मैराथन, इट्स नॉट लाइक 100 मीटर रेस, ये 100 मीटर की रेस नहीं है, एक मैराथन है। यू हैव टू फाइंड आउट कि आपके पास में क्या स्ट्रांगली एम्बेडेड, आपके दिमाग में स्ट्रांगली एम्बेडेड इमोशनल रीजन आपको होना चाहिए जो आपको बार बार इंस्पायर करे। Because motivation lasts for few seconds, inspiration lasts forever. So it's very very important that you have to find out the inspiration instead of the motivation, क्योंकि 2 साल लगातार 12 घंटे लगे रहना है to get a top rank. The next rule for JEE Advanced is that your reading is equally important to revision. देखिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब क्वेश्चन पढ़ना चालू करते हैं तो 4 से 5, 7 से 8 लाइन का क्वेश्चन JEE एडवांस में पूछते हैं, ऊपर की लाइन पढ़ते हैं फिर नीचे आते हैं, ऊपर की भूल जाते हैं, ऊपर जाके पढ़ते हैं, नीचे की भूल जाते हैं, क्योंकि दे नेवर एवर गॉन थ्रू ए रिगरस प्रैक्टिस कि हम लोग रीड कैसे करें, कैसे डेटा को एनालाइज करें, कैसे क्वेश्चन को मार्क करें और कैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है उसे आइडेंटिफाई करके ऑप्शंस, राइट ऑप्शन चूज करने की कोशिश करें। वो ऐसा नहीं कर पाते। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग reading habit. It's very very essential, very essential. If you don't have good reading habits, you won't be able to perform in this exam. Understand this as soon as possible. The next rule of JEE Advanced is that this exam is not about the speed. देखिए जब मैं नीट और JEE की बात करता हूँ तो JEE में आपके पास में 75 क्वेश्चन है, 3 आवर्स में आपको करने हैं। नीट में 180 क्वेश्चन है, 3 आवर्स में आपको करने हैं। लेकिन JEE एडवांस में आइदर यू हैव 108 क्वेश्चन और यू हैव 120 क्वेश्चन बट यू हैव 6 आवर्स।
और जब आपके पास में 6 घंटे होते हैं तो उस केस में आपकी स्पीड बहुत सेकेंडरी हो जाती है और आपकी नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वो प्राइमरी हो जाती है। और इसलिए कहा जाता है कि जेईई एडवांस में शांत दिमाग होना बहुत ज़रूरी है, वो दिमाग जो 2 से 3 डायरेक्शन में सोच सके, क्योंकि वहाँ पर शांत होकर ही आप मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग रख सकते हैं, बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि एक शांत व्यक्ति ही सबसे तेज तलवार चला सकता है। नाउ द लास्ट पॉइंट, देखिए ये पॉइंट मैं लगभग हर वीडियो में ऐड करता हूँ और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका मेंटल अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार आपको टीचर से मेंटल सपोर्ट नहीं मिलता है, फ्रेंड से मेंटल सपोर्ट नहीं मिलता है, और कई बार तो पेरेंट्स से भी मेंटल सपोर्ट के बजाय टॉन्ट मिलता है कि तू मेहनत नहीं करता है, तू नहीं पढ़ता है, इस बार तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको समझना पड़ेगा दैट यू हैव टू बिलीव इन योर ड्रीम्स। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके 10th क्लास में 60% थे, या अगर आप ड्रॉपर हैं आपके 12th क्लास में 60% थे, तो आप IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर में नहीं जा सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट द परसेंटेज, इट्स नॉट अबाउट हैंड राइटिंग, इट्स ऑल अबाउट द मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल अप्रोच। बोर्ड में आप हैंड राइटिंग से नंबर लाते हैं और जेईई एडवांस में मेंटल राइटिंग से। तो आपको लगातार बिलीव रखना है अपने में, लगातार अपने ड्रीम्स को री-एनर्जाइज करना है, रीपॉलिश करना है, और हमेशा हमेशा ये सोचना है दैट आई एम द नेक्स्ट IITian। और फाइनल बात जो आपको ध्यान रखनी है कि स्मार्टफोन के ऊपर उंगलियां फिसलेगी तो रैंक नहीं आएगा, रैंक तभी आएगा जब पेन चलाकर उंगलियां पिचकेगी। तो आज के लिए इतना ही है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे एग्जाम के बारे में, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में अगर वीडियो चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट आपको ये वीडियो कैसा लगा और कितनी हेल्प आपको हुई, बिकॉज आई रीड एवरी कमेंट ओवर हियर। थैंक यू।